नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहोणम् पापामराति धर्मो बन्धुर्जीवस्य चेतनिश्चिन्वत् समयं यदि जानीते यात्रा श्रेयो ध्रुवं भवति। पाप जीव का शत्रु है और धर्म जीव का मित्र है, ऐसा जो निश्चय करता है और अपने आत्मा को जानता है, वो ध्रुव सुख को, यानी कभी नष्ट नहीं हो ऐसे शाश्वत सुख को प्राप्त करता है। हम लोग भी ऐसे शत्रु, ऐसे पाप को छोड़ने के लिए और मित्र ऐसा धर्म प्रकट करने के लिए और शाश्वत कभी नष्ट नहीं हो ऐसे सुख की प्राप्ति के लिए पाप का स्वरूप, पाप का लेसन पढ़ रहे हैं। कल हमने देखा था कि सबसे बड़ा पाप, पाप का मूल मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व का मतलब गलत मान्यताएं, है ना। हमने जो जो गलत मान्यताएं मानी है उसे मिथ्यात्व एक शब्द में कहते हैं। जब तक मान्यता सही नहीं हो, ज्ञान सही नहीं हो, तब तक पाप छूटेंगे कैसे, है ना। क्योंकि हम गलत मान्यता के कारण पाप कर रहे हैं। तो हमने कल देखा था कि मूल से नष्ट किए बिना पौधे पत्ते काटे तो वो फिर से उग जाता है। ऐसे ही मिथ्यात्व गए बिना पाप छोड़ते रहे तो भी वो फिर से आगे जाके कहीं ना कहीं उत्पन्न भी होते हैं। और मिथ्यात्व ही सबसे बड़ा पाप है, तो उससे हर समय कर्म, मान लो हम सब पाप छोड़ छाड़ के बैठ जाए, लेकिन मिथ्यात्व पड़ा है तो उससे बहुत ज्यादा कर्म बनते हैं। वो भी देखेंगे आगे कैसे, उसका फल देखेंगे ना, तो कैसे कर्म मिथ्यात्व से कितने मात्रा में बंधते हैं, है ना। तो वो तो चालू ही है और आगे जाके पाप भी उत्पन्न हो सकते हैं। तो ऐसे तो हमने देखा कि मिथ्यात्व छोड़ना चाहिए। अभी हम पाप का स्वरूप देखने जा रहे हैं। तो आज वंश नहीं बैठा, है ना, फिर प्रश्न पूछने पड़ेंगे ना, वंश आ रहा है। हाँ, तो हाँ, वीरागी। तो पाप का स्वरूप देखने जाए तो उसके पहले हम देखते हैं, देखो, पाप का स्वरूप समझ रहे हैं दूसरों के लिए नहीं, कि वो पाप कर रहा है, देखो वो पाप कर रहा है, वो तो ऐसा ऐसा पापी है और हमने तो ये पाप छोड़ दिए। दूसरों के पाप देख देख के कषाय करने के लिए पाप नहीं समझना है। क्यों? क्योंकि देखो, पर्याय तो बदल जाती है, अवस्था बदल जाती है। जैसे सोना है, वो द्रव्य है और उसका हार बना हुआ है। अब हार को तोड़ दो और चूड़िया बना दो, चूड़िया तोड़ के कंदोरा बना दो, कंदोरा तोड़ के मुकुट बना दो, तो बदल जाती है, लेकिन सोना 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 वही का वही रहता है। ऐसे ही जीव की अवस्थाएं बदल जाती है। पापी कभी पुण्यात्मा कभी धर्मात्मा बन जाता है ना। तो पाप को नहीं देखकर, जैसे हम लोग क्या करते हैं, हार कैसा है उससे ज्यादा सोना कितना है ना, सोने पे भार रहता है ना। जब सोने की चीज हो तो पुरानी हो जाए तो भी सोना, है ना, अच्छी लगती है ना, पुराना भी हो तो भी फेंक देते हैं क्या सोने की चीज। ऐसे ही पापी भी वर्तमान अवस्था पाप की है, लेकिन उसका स्वभाव अभी भी अशुद्ध है, वो भगवान बनने की शक्ति वाला है। देखो, एक उदाहरण से समझते हैं, दृष्टांत से। एक बार एक व्यक्ति, एक चोर था और वो चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। अब राजा के पास लाया गया तो राजा तो बहुत कड़क था, मेरे राज्य में चोर, अरे रे, मेरे राज्य में चोर होने नहीं चाहिए, इसलिए
उसने उसे तत्काल मृत्यु दंड दे दिया। अब 2 दिन के बाद जब उसको मृत्यु दंड देने वाले थे तो राजा के पास लाया गया। अंतिम इच्छा हो तो कोई बताओ। राजा ने कहा कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। तो चोर ने कहा मुझे, मेरे लिए तो कुछ भाव नहीं है, लेकिन मुझे अपने देश के लिए कुछ करना है, क्योंकि मेरे पास एक ऐसी कला है, अगर मैं मर गया तो मेरे साथ चले जाएगी, तो फिर मेरे देश का नुकसान हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि वो कला मैं आप लोगों को सिखा दूं। तो राजा ने कहा क्या कला है? तो वो बोला कि मुझे रत्नों की खेती करना आता है। समझे आप, रत्न की खेती, कितना माला माल हो जाए देश, है ना। तो राजा ने सोचा कि अरे ये व्यक्ति मर गया तो बड़ा नुकसान है, तो पहले तो इससे सीख लेते हैं, फिर बाद में। बोला चलो कितना टाइम लगेगा, उसके बाद तुझे फांसी दी जाएगी, पहले सिखाओ। तो उसने कहा एक अच्छे वाली उपजाऊ जमीन ढूंढो। फिर उसकी खोदाई हुई, धूप दी उसको, पानी पिलाया, नरम किया, सब किया। अब बोले थोड़े रत्न चाहिए जिसको उसमें उगाने हैं, कि तैयार है, आ गए हैं। अब कि अब एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसने कभी पाप किया ही नहीं हो, है ना। तो राजा ने अब ढूंढना शुरू किया, लोगों को, सैनिक सब भेज दिए, लेकिन कोई ना कोई किसी के जीवन में कहीं ना कहीं पाप हुआ था। राजा ने, फिर दूसरे लोगों ने कहा कि आप स्वयं उगा दो ना। कि बोले मेरे जीवन में भी पाप हुआ है। फिर राजा को स्वयं समझ में आ गया कि पूरे राज्य में कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिल रहा है जिसने पाप नहीं किया हो, तो फिर इसको बेचारे को फांसी क्यों, है ना। और उसने, उसको समझ में आ गया सब, कोई रत्न की खेती वेती वो जानता नहीं था, लेकिन उसकी समझ में आ गया कि मैं जो गलती करने जा रहा था फांसी देने की, है ना, वो उसके लिए मेरी आंखें इसने खोल दी है। मेरा तो ये कहना है कि देखो, सब छोटे मोटे, जब तक हम भगवान नहीं बन जाते तब तक हम छोटे, कोई बड़ा पापी है, कोई छोटा पापी है, कोई ना कोई जगह पाप होते हैं, तो दूसरों को देखने के लिए नहीं, सबको स्वभाव से, आत्मा से देखे तो कोई पापी नहीं दिखे, है ना। अम, तो हमें भी दूसरों की दोष देखने की जरूरत नहीं है। देखो, हम लोगों को लगता है जैसे महावीर स्वामी शेर थे, शेर की पर्याय में उनको सम्यक दर्शन हुआ, और उसके 10 भव के बाद वो भगवान बन गए, है ना। तो एक शेर भगवान बन गया, और हम अगर शेर देखते, अरे वो तो पापी, अरे वो तो पापी, है ना। देखो, एक स्टोरी भी सुना देती हूँ आप लोगों को। पिलाती नाम के एक व्यक्ति था। वैसे तो वो राजकुमार था, लेकिन किसी रीजन से पूरी स्टोरी नहीं सुनाती, जंगल में भ्रमण रहा था। तो वो तो लूटपाट वगैरह काम करता था। एक बार उसने एक राजकुमारी का अपहरण कर लिया। अब अपहरण करके भागा तो, लेकिन वो, उसका भाई उसके पीछे पड़ा लश्कर लेके। अब क्या करे, तो वो डर गया। तो डरते डरते उसने क्या किया, उस राजकुमारी को मार के फेंक दिया, और फिर खुद घोड़े पे या जिस तरह से भागने लगा। भागते भागते पीछे वो आ रहा है, भागते भागते पर्वत पर चढ़ गया वो। अब पर्वत पर दूर मुनिराज तपस्या कर रहे हैं। अब ये आकुलित था, दुखी था, भयभीत था। मुनिराज की शांत मुद्रा, शांत स्वरूप देखा, उसको लगा कि अरे देखो मेरा जीवन कैसा पाप से भरा, कैसा दुख, मतलब भय होता, वो स्वयं में दुख है, ऐसा नहीं है। वो जब कोई भी जीव भयभीत होता है तो कष्ट पड़ता है उसे। और ये देखो कितने निर्भय है, कितने शांत है। अरे इनके जैसा होना चाहिए। और मुनिराज के पैर छुए और उनसे धर्म उपदेश सुनने की मुनिराज का उपदेश सुना, अपने पूर्व के भव देखे, और उसको सम्यक दर्शन हो गया। और बोले प्रभु मुझे आप जैसी जैनेश्वरी दीक्षा चाहिए। मुनिराज ने निकट भव्य जानकर, ज्ञानी जानकर उसे जैनेश्वरी दीक्षा दे दी। उन्हीं के निकट में पर्वत पर वो तपस्या करने लगा। और जो राजकुमारी को उसने मार दिया था ना, वो मर के व्यंतर देव हुई थी, व्यंतर देव। और फिर उसको व्यंतर देव हुआ तो पूर्व का सब
अब जिज्ञान हो जाता है कैसे क्या हुआ था। तो अब वो शत्रु को वैर करने के लिए वो उसके पास आई, एक बड़ा पक्षी, बड़ी चांच वाला पक्षी बनकर आया। वो वेंतर देव जो राजकुमारी थी ना, वो तो तत्काल, देखो देवों में और नरकों में व्यवस्था ये होती है, कोई बालक छोटा सा जन्मे वो व्यवस्था नहीं होती। तत्काल युवा, पूर्ण सुंदर और पूर्ण, ऐसे ही सीधे देव खड़े होते हैं, है ना। तो वो देव हुआ, और फिर तत्काल समझ में आ गया कैसे मरा था, क्या हुआ था, तो वो वैर लेने के लिए यहाँ पहुंचा, पक्षी बनकर, बड़ी चांच वाला। और 8 दिन तक घोर उपसर्ग करता रहा, उनके एक एक शरीर में छन्नी की तरह छेद करने लगा, आंखों में, कान में, नाक में, हर जगह। और ये मुनिराज जो कुछ समय पहले लुटेरे थे, है ना, ऐसे ध्यान में मग्न हुए कि 8वें दिन केवल ज्ञान ले लिया, है ना। तो देखो थोड़े समय पहले जो लुटेरे थे, जो पापी थे, जो अपहरण करने वाले थे, 8वें दिन मोक्ष चले गए। और लोग, है ना, तो किसी की कब पुरुषार्थ जग जाए। अंजन चोर की कहानी सुनी होगी आपने, वो भी चोर था, राजकुमार होते उसी भव से मोक्ष चला गया, है ना। ऐसी मैंने सोच रही थी ना कि कुछ आज क्या क्या विषय है, तो इतनी कहानियां है कि जिसको मार रहा था ना बार बार, वो तो अभी संसार में है, और वो जो मार रहा था वो मोक्ष चले जाए उसके पहले, है ना। इसलिए किसी व्यक्ति को पर्याय से नहीं देखना, है ना। हार, बंगड़ी या मुकुट देखने के पहले हम क्या देखते हैं, कितना सोना है ना, ये सोना है। ऐसे ही ये पर्याय में राग द्वेष है, पापी है, अज्ञानी है, लेकिन स्वभाव से वो भी सिद्ध समान शुद्ध है। ये वाक्य याद रखना, बाद में जब हम ये सिद्ध समान शुद्ध कैसे होते हैं हम सब पापी, वो भी हम कषाय पाठ देखने वाले हैं, उसमें पहले ही पेज पर हम देखेंगे। अभी हम शुरुआत करते हैं पापों के स्वरूप को, है ना। तो पहले ही पापों के नाम बोल दो एक बार, कौन बोलेगा, पाप के नाम बोल दो, कोई भी बोल दो। हाँ स्वाति बोलो, हाँ बोलो स्वाति, अनम्यूट करके बोलो, हाँ। अनम्यूट नहीं हो रहे हो। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। हाँ बरोबर है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, परिग्रह। ये 5 पाप कहे जाते हैं, ठीक है। अब देखो, समझने के लिए 5 पाप बताए जाते हैं। वास्तव में पाप तो एक ही है, हिंसा। अब हिंसा में बाकी के 4 पाप गर्भित है। मतलब जब कोई चोरी करता है ना तो भी हिंसा ही होती है, जब कोई झूठ बोलता है तो भी हिंसा होती है, कुशील में भी हिंसा होती है, और परिग्रह में भी हिंसा ही है ना। तो वास्तव में तो हिंसा एक पाप है। लेकिन जब सरलता से समझ में नहीं आता कि झूठ बोलने में भी हिंसा होती है, इसलिए आचार्य देवों को हम जैसे मंद बुद्धि जीवों के लिए ये बताना पड़ा कि ये 5 पाप है ना। वास्तव में पांचों पापों में हिंसा एक मुख्य पाप है, उसी के ये भेद है, ये समझ ले, है ना। अब वंश, वंश आया है क्या, नहीं। हाँ, ठीक है चलो, पूछना था इसलिए। अब पाप के 2 भेद पड़ जाते हैं, याद रखना, मैं कुछ कुछ ये पूछूंगी, है ना। पाप के 2 भेद पड़ते हैं, पांचों पापों के, द्रव्य पाप और भाव पाप। जैसे हिंसा, पहले हिंसा पकड़ते हैं, तो द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा। द्रव्य चोरी, भाव चोरी, द्रव्य झूठ, भाव झूठ, द्रव्य कुशील, भाव कुशील, और द्रव्य परिग्रह, भाव परिग्रह, इस प्रकार से। और सभी पापों के 2 भेद पड़ गए, ठीक है, ये तो बहुत सरल है ना। अब देखो द्रव्य और भाव में क्या है, जो जीव के परिणामों में होगा उसे भाव पाप कहेंगे, है ना। मान लो किसी को मारने के भाव हुए, तो ये जो परिणाम हुए उसे भाव पाप कहेंगे। और किसी को मार दिया तो उसे द्रव्य हिंसा कहेंगे, है ना। तो ये एक वाक्य जो क्रिया में आ जाए वो हिंसा द्रव्य हिंसा है, और जो परिणामों में रहे वो भाव हिंसा है ना। अगर देखो ऐसे भेद नहीं करे ना, और वास्तविक हिंसा तो भाव हिंसा ही वास्तविक हिंसा है। क्यों, देखो पहले दोनों की परिभाषा देखते हैं, फिर समझते हैं। तो द्रव्य हिंसा किसे कहते हैं, कि किसी को मारना, सताना, दुख देना, परेशान करना। चाहे वो, देखो ये किसी को बोलते हैं तो हमें मनुष्य दिखता है ना। 3 लोक के जीव सब आ जाएंगे, है ना। तो जब हम रात्रि भोजन करते हैं तो हिंसा होती है कि नहीं, कि होती है, द्रव्य हिंसा होती है ना। तो हम लोग
भक्ष्य खाते हैं, जिसमें असंख्यात असंख्यात जीवों की हिंसा होती है, तो वो क्या है कि वो भी द्रव्य हिंसा है। क्योंकि हमको सिर्फ मनुष्य को मारना, तो हम तो जैनी तो किसी मनुष्य को मारते ही नहीं। कभी मारा किसने जीवन में किसी मनुष्य को? एक माँ अपने बच्चे को मारती है, वो हिंसा नहीं होती है ना? ये जब हमारे यहाँ अंकलेश्वर में बड़ों के बीच में जब पाप लेसन चलता, तो एक महिला ने प्रश्न पूछा कि तुमने बच्चे को मारे तो फिर क्या होगा, फिर पाप लगेगा क्या? अपने बच्चे को डांटे तो पाप लगेगा क्या? कि नहीं, बिल्कुल नहीं लगेगा। अगर उसके कल्याण के लिए, उसके भले के लिए जब हम कर रहे हैं, तो वो तो अच्छी बात है ना? तो गुरु, है ना, आचार्य भगवान अपने सिख संघ में जो मुनि होते हैं ना दूसरे, उनको दंड देते हैं, उनको कड़क प्रायश्चित देते हैं, तो कोई उसका उसकी हिंसा नहीं होती है ना? तो कहने का मतलब ये है कि किसी का बुरा करने के बाद, है ना, तो बात तो ये थी कि वास्तव में हिंसा तो भाव हिंसा है। द्रव्य हिंसा तो क्या है कि उसका बहुत बड़ा रूप हो जाए तो दिखाई देती है। दूसरी बात, सिर्फ मनुष्य को मारे और हिंसा हो ऐसा नहीं है, ऐसे तो हम कभी करते ही नहीं। तो विश्व के समस्त, एक इंद्रिय से लेके समस्त जीव, फिर क्या करें हम लोग? तो बोलते हैं तो भी हिंसा होगी, चलते हैं तो भी हिंसा होगी। तो देखो, प्रत्येक गुण स्थान के अनुसार हिंसा का छूटना होता है। हम चाहे तो अभी मुनिराजों जैसे अहिंसा नहीं पाल सकते, क्योंकि घर में रहते हैं, खाना बनाते हैं, कपड़े धोते हैं, बर्तन साफ करते हैं, है ना, और कमाते हैं, व्यापार बिजनेस, तो इन सब में हिंसा होती है। उससे हम नहीं बच सकते, क्योंकि हमारी भूमिका, हमारा राग उतना है, तो हम इतनी हिंसा होती है। तो देखो, द्रव्य हिंसा का परिभाषा ऐसी होगी, किसी को मारना, बचाना, मारना, दुखी करना, कष्ट देना, ये है द्रव्य हिंसा। अब भाव हिंसा की परिभाषा बहुत ही जबरदस्त और समस्त जिन शासन का सार है। क्योंकि हम लोगों ने एक बात तो सुनी होगी, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही परम धर्म है, और हिंसा सबसे बड़ा पाप है। ठीक है? तो ये जो सबसे बड़ा धर्म है अहिंसा, वो सामान्य बात नहीं हो सकती कि भाई किसी को मारना, किसी को कष्ट देना, उतने मात्र से काम नहीं होगा, है ना? तो हिंसा क्या है? तो भाव हिंसा की परिभाषा सुनना ध्यान से, और मैं तो अभी बता रही हूँ, बार बार बताऊंगी, क्योंकि अब फटाक से याद नहीं रह जाएगी। मैं तो पहले संस्कृत श्लोक बोल रही हूँ। देखो, मैं आचार्यों के वचन आपको बता रही हूँ ताकि आपको उसका विश्वास ज्यादा होगा। ठीक है? मैं एक शब्द गुजराती में बोल दूं, हिंदी में बोल दूंगी, तो आपको एक सामान्य बात लगे। लेकिन जब मैं ग्रंथ का आधार देकर आचार्यों के वचन सुनाऊंगी, तो उसे श्रद्धा बढ़ती है। ये आचार्य भगवान के वचन है। 1000 साल पहले हो गए अमृत चंद्र आचार्य जी। उनका ग्रंथ है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। उसमें उन्होंने 44 नंबर का छंद लिखा है। स्वाति को पता है भाव हिंसा किसे कहते हैं? वंश को पता है ना? इसलिए मैं वंश को ढूंढ रही थी। पता हो तो बोलो, म्यूट करके, अनम्यूट करके। नहीं पता? ठीक है, चलो। छंद बोल रही हूँ मैं, अमृत चंद्र देव का राग पुरुषार्थ द्वेष सिद्धि। मोह, वो भाव हिंसा होती है शाबाश, ना? शाबाश, 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 है ना? देखो, कक्षा में, बच्चों की कक्षा में जो सही आंसर देते हैं, मैं उनको 10 की 20 की नोट लेती हूँ। अभी यहाँ ये संभव नहीं है ना? नहीं तो जो आंसर देंगे उनको मैं भाव ऐसे तो करती है ना। ठीक है, शाबाश, अच्छा याद रखा आपने, है ना? तो देखो, देखो ये माँ ऐसी है जिसने अपने बच्चे से सीखा है ना? तो कभी कभी ऐसा होता है, हमेशा ऐसा नहीं होता कि माँ बाप बच्चे को सिखाए, कभी कभी बच्चे भी माँ बाप को सिखाते हैं। हाँ, तो देखो, मैं छंद बोलती हूँ पहले। अप्रादुर्भाव खलु रागादीनां भवत्य हिंसेति, तेषाम् उत्पत्ति अहिंसेति, तेषाम् उत्पत्ति हिंसेति जिनागमस्य संक्षेप। क्या कहा? अप्रादुर्भाव यानी उत्पन्न नहीं होना। अप्रादुर्भाव फलु यानी वास्तव में रागादि नाम, रागादि भावों का उत्पन्न नहीं होना, वही अहिंसा है। और तेषाम उत्पत्ति हिंसा, उसकी उत्पत्ति हो जाना, राग द्वेष भावों की उत्पत्ति हो जाना, वही हिंसा है। ये जिनागम का सार है संक्षेप में, कि राग द्वेष की उत्पत्ति हुई यानी हिंसा हुई, और राग द्वेष जहां उत्पन्न नहीं हो रहे हैं वहां अहिंसा है। देखो, अब इस परिभाषा के अनुसार पूर्ण अहिंसक तो
अरिहंत भगवान और सिद्ध भगवान, क्योंकि उनको जरा सा भी राग द्वेष नहीं है। ठीक है। तो फिर मुनिराज, ये देखो मुनिराज भी अहिंसक ही कहे जाएंगे, अहिंसक महाव्रत के धारी है। ठीक है। लेकिन कर्णानियोग के हिसाब से जो जितना सूक्ष्म संजलन राग है उतनी हिंसा चरणानुयोग नहीं बताएगा। चरणानुयोग तो कहेगा पूर्ण अहिंसक है, लेकिन कर्णानुयोग बिल्कुल सूक्ष्म से सूक्ष्म बात बताता है। तो उसके अनुसार अभी पूर्ण वितरागता नहीं हुई है, तो जितना राग है उसे भाव हिंसा कहा जाएगा। ठीक है। अभी हमारे पास आ जाओ, है ना। हम सब तो फिर अभी अभी क्या कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, दया दान व्रत सब कर रहे हैं, वो क्या है फिर, है ना। अगर मुनिराजों को भी आप ये कहोगे कि सूक्ष्म हिंसा, कर्णानुयोग बताएगा, चरणानुयोग नहीं बताएगा। चरणानुयोग से वो अहिंसा महाव्रत के धारी है। ठीक है। तो देखो मैं पहले एक बात बताती हूँ, जो एक पुण्य और पाप है उसको थोड़ा समझे। राग द्वेष जब तीव्र होते हैं, देखो हमने पहले एक कक्षा में सीखा था, आगे की कक्षाओं में, कषाय जो चार होते हैं ना, क्रोध मान माया लोभ, उसी को अगर दो शब्दों में कहो तो राग और द्वेष, और उसी को एक शब्द में कहे तो राग। और हमारे भगवान वितराग है, क्योंकि ये सारे राग और द्वेष दोनों चले गए हैं। राग का चला जाना यानी वितराग। तो जो ये क्रोध मान माया लोभ है वो जब तीव्र होते हैं तो पाप होते हैं। मतलब क्रोध होना यानी हिंसा झूठ चोरी, वो जब प्रवृत्ति में आ जाते हैं कषाय, तो पाप हो जाते हैं। और तीव्र होते हैं तो उसे पाप कहा जाता है ना। जैसे तीव्र क्रोधी तो उसे पाप कहेंगे, है ना। तीव्र मायाचार करने वाला, तीव्र लोभी व्यक्ति, तो उसे पाप भी कहेंगे। ठीक है। और वही परिणाम जब मंद होते 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 जितने मंद होते हैं उतना उसे पुण्य कहेंगे। समझना जरा, और इस पर विचार, है ना। जैसे भोजन करा जाता है आधे घंटे में, है आधा घंटा लग भोजन करने में, आधा ज्यादा लगे तो कौन घंटा, लेकिन पचाने के लिए 5-6 घंटे चाहिए, है ना। ऐसे ही जब ये बातें सुनने के लिए तो आधा घंटा, हमारे पास 40 मिनट है ना, लेकिन फिर उसको समझने के लिए विचारना आप, और जितना विचारोगे उतना आपको ही अच्छे अच्छे खुलते जाएंगे बातें, है। देंगे तो प्रश्न जरूर पूछना, नहीं समझ में आए तो बिल्कुल प्रश्न पूछना, क्योंकि प्रश्न पूछने से हमारी गलती निकल जाए और हमें सही तरीके से समझ में आए। हम सब यहाँ बच्चे हैं, तो कोई किसी का ये नहीं सोचना कि कौन कोई क्या कहेगा, है ना। तो बिल्कुल जरूर पूछना, और मुझे तो अच्छा लगेगा अगर कोई प्रश्न पूछेगा तो, है ना। तो देखो तीव्र कषाय जब होते हैं तो उसे कहा जाता है पाप, सिद्ध करेंगे हम पूरा, है ना। और जब वो कषाय मंद हो जाते हैं तो उसे कहा जाता है पुण्य। तो जिस राग को हमने मुनिराज के राग को शुभ भावों को हिंसा कहा वो पुण्य है ना। लेकिन यहाँ तो वो तीव्र पाप और ये मंद पाप, ये दोनों ही जिनागम के हिसाब से वो कम हिंसा, ये ज्यादा हिंसा। चरणानुयोग के हिसाब से जो पुण्य है, जो कम पाप है, जो कम हिंसा है, उसे अहिंसा कहा जाएगा, है। वो भी समझना। लेकिन यहाँ तो जो बच्चों वाली किताब है ना, उसमें ये कोटेशन दिया है कि आत्मा में राग द्वेष की उत्पत्ति होना ही हिंसा है। तो ये हमें समझना है। अब थोड़ा समझना, देखो अगर पुण्य भाव को, है ना, पुण्य भाव को ऐसा माने कि वो धर्म है, अच्छा ऐसा नहीं समझो। ये जो पाप है, हम लोग ये मान ले कि ये दया करना, दान देना, व्रत करना, और भक्ति करना, पूजा करना, स्वाध्याय करना, ग्रंथ पढ़ना, यात्रा करना, ये सब भाव है उसे पुण्य कहते हैं, है ना। इतना ही अगर मान ले ये सब भाव पुण्य है, तो देखो ये परिभाषा तो सिर्फ मनुष्य को घटित होगी। तिर्यंत गति के जीव कहाँ यात्रा करते हैं, कहाँ मंदिर जाते हैं, कहाँ पूजा करते हैं, और फिर भी पुण्य बांधते हैं क्योंकि वो स्वर्ग जाते हैं, ये तो पक्की बात है ना। क्या असंख्यात स्वर्गों में देवों की संख्या असंख्यात है, और मनुष्यों की संख्या तो मात्र संख्यात मात्र है, थोड़ी सी। तो वो असंख्यात देव आए कहाँ से, तिर्यंत गति से, है ना। तो तिर्यंत गति के जीव नरक भी जा सकते हैं, मनुष्य भी बन सकते हैं, और देव भी बन सकते हैं। तो उन्होंने कौन से पुण्य किए, है ना। अरे मैं तो कहती हूँ एक इंद्रिय जो आलू में जीव है वो वहां से बाहर निकलेगा कि निकलेगा, है ना। तो ये निकला एक इंद्रिय वाले जीव, जो पानी है, अग्नि है, वायु है, वनस्पति, सब एक इंद्रिय जीव है ना। तो वो सारे वहां से 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय हुए, तो पुण्य किए बिना नहीं होंगे, है ना। तो उन्होंने कौन सा पुण्य किया, दया की, दान किया, व्रत किए, उपवास किए, यात्रा करी, भगवान के दर्शन किए। अरे एक नारकी,
नारकी नियम से नरक में पैदा नहीं होता फिर से। तो नारकी वहां से निकलकर मनुष्य बन सकता है, संगनी पंचेंद्रिय ही बनेगा, यानी तिर्यक गति में जाएगा तो कुत्ता गाय भैंस ऐसे बड़े प्राणी बनेगा, मक्खी मच्छर नहीं बनेगा नारकी। ये सब करणान युग के नियम है। तो वो कौन सा पुण्य किया कि वो एक इंद्रिय दो इंद्रिय में नहीं गया, है ना। और अब नरक में क्या है, देव दर्शन। अरे नरक में तो मार काट मची रही है, और फिर भी वो पुण्य बांध रहा है ना। और यहाँ से कोई मनुष्य नरक जाएगा तो वो पाप करके जाएगा, है ना। तो कहने का जो ये परिभाषा है ना, वो हमारे लिए छोटे, देखो वो परिभाषा गलत नहीं है कि दया दान व्रत सब पुण्य है, वो पुण्य है, लेकिन उतना मात्र पुण्य नहीं है। कषायों की मंदता जब हो जाती है तो उसे पुण्य बंध होता है, और कषायों की तीव्रता होती है तो उसे पाप बंध होता है। अब वो चुपचाप बैठा हो, एक बिलाड़ा है, बिलाड़ा वो मांसाहारी है, अरे वो बगला है, मछली पकड़ने के लिए चुपचाप बैठा है, कौन सा है ना। लेकिन अगर तीव्र कषाय है तो वो पाप कर रहा है, और जो मंद कषाई है तो वो पुण्य बांध रहा है। अरे सरहद पे खड़ा वो युद्ध करने वाला या काटने वाला कषाई, जब उसके तीव्र पाप परिणामों से जब उसके थोड़े मंद होते हैं तो पहले से उसे ज्यादा कम पाप बनता है ना। और जब थोड़े मंद हुए तो और कम पाप बनेगा। तो ऐसे ही एक एक कंटिन्यूटी में रेखा है, वो तीव्र है तो पाप, और मंद हो गई तो पुण्य, है ना। तो ये एक ही राग की रेखा, और ये राग है तब तक दुख है। देखो भगवान पूर्ण सुखी है क्योंकि पूर्ण वितरागी। मुनिराज, मुनिराज बहुत ज्यादा राग उनका चला गया है तो वो बहुत सुखी है, लेकिन जितना राग बाकी है उतना दुख है ना। फिर पंचम गुण स्थान व्रती श्रावक, कि उसको भी जितना राग बाकी है उतना दुख है, जितनी वितरागता है उतना सुख है ना। आगे वंश, तो देखो जितनी वितरागता उतना सुख, यानी उतनी अहिंसा, और जितना राग उतना दुख, यानी उतनी हिंसा, है ना। तो ये सिंपल बात है, आगे आगे हम इसको अच्छे से समझेंगे, है ना। बार बार ये बातें आएंगी अलग अलग लेसनों के माध्यम से। अभी मैंने बीज डाला है कि तो फिर दया दान व्रत सब पूजा करे कि नहीं। तो देखो जब तू पाप सारे छूट जाए, तीव्र कषाय सारे छूट जाए, है ना, और अपने आत्मा में लीन होने वाला हो, तो वो भी छूट जाएगा। वो भी मुनिराज जब स्वरूप में लीन हो गए तो 28 मूल गुण वगैरह छोड़ के दया भक्ति सब छूट जाएगा, तभी केवल ज्ञान होगा, है ना। सब छूटेगा, ये शुभ भाव छूटेगा कब, कि तब छूटेगा 10वें गुण स्थान तक, जब केवल ज्ञान होने की तैयारी हो। लेकिन है वो क्या, कि वो बंध का कारण है, वो शुभ भाव मंद कषाय है ना। तो वो होंगे, और जब तीव्र पापों से, अच्छा कोई कहे तो फिर ये शुभ भाव है ना, वो कषाय भाव तो बोले आपने, मंद तो मंद लेकिन कषाय, तो उसको छोड़ दे, कि हाथ छोड़ दे, लेकिन तीव्र कषाय पहले छोड़ देगा। तीव्र कषाय छोड़े बिना तू मंद कषाय छोड़ देगा तो नरक में जाएगा, है ना। तो इतना समझ में आया होगा, किसी की नहीं समझ में आया तो जरूर पूछना। अब हम आगे हिंसा के भेद पे जा रहे हैं, है? तो द्रव्य हिंसा के ही भेद हमने, देखो हिंसा के चैप्टर में दो बात लिखी, एक द्रव्य हिंसा और एक भाव हिंसा। किसी को सताना कष्ट देना, अब वो कोई भी जीव हो, है ना, एक इंद्रिय भी, वो द्रव्य हिंसा है। और आत्मा में राग द्वेष की उत्पत्ति हो जाना, वो भाव हिंसा है। देखो भाव हिंसा से कोई और दुखी हो कि नहीं हो, स्वयं जीव खुद दुखी होता है। और जैसे कोई आत्महत्या कर ले तो वो हिंसा हुई कि नहीं, ये हुई, है ना। दूसरों को मारना हिंसा है, अपने आप को मारना भी हिंसा है, ऐसे अपने आप को दुखी करना भी भाव हिंसा है ना। अभी हम देख रहे हैं हिंसा के और तरीके से भेद, है ना। ये द्रव्य और भाव देखे, मैंने जो संस्कृत श्लोक बोला था उसका भाव इतना ही याद रखना है आपको। हिंसा की, भाव हिंसा की परिभाषा, आत्मा में मोह राग द्वेष की उत्पत्ति होना, है ना, ये भाव हिंसा है। चार भेद वंश बताएगा, हिंसा के और तरीके से चार भेद है। आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा, संकल्पी हिंसा और विरोधी हिंसा। शाबाश शाबाश, है ना, वेरी गुड। देखो ये चार प्रकार से भी हिंसा हम समझेंगे। सबसे पहली है संकल्पी हिंसा, दूसरी है आरंभी, तीसरी है उद्योगी, और चौथी है विरोधी हिंसा। ठीक। अब देखो हमारी भूमिका में कौन सी हिंसा हो सकती है कब, क्योंकि सारी हिंसा तो नहीं छूट रही हमारी से। तो सबसे पहले देखते हैं संकल्प हिंसा किसे कहते हैं, कि किसी को, हाँ किसी को कष्ट पहुंचाने के अभिप्राय से ही, है ना, किसी का बुरा करने के अभिप्राय से ही जो किया जाए वो है संकल्पी हिंसा।
यानी बुरा करने के भाव से ही उसका बुरा किया जाए, वो है संकल्पी हिंसा। तो किसी को ये लग सकता है कि और भी प्रकार से बुरा होता है, कि हाँ, बुरा तो वास्तव में उसका उसके कर्मों के उदय से होता है। देखो हिंसा को थोड़ा अच्छे से और थोड़ा समझाती हूँ। मान लो एक शिकारी है, वो शिकार करने निकला है, बराबर वो उसने हिरन को ताका है बंदूक से, गन से, बरोबर, ठीक है। और अचानक से कोई आवाज आई या किसी ने उसको ये किया और उसका निशाना चूक गया, गोली छूट गई, निशाना चूक गया। मुझे बताओ उसने हिंसा करी कि नहीं करी? हाँ, और को वंश के सिवा और कोई सब हाँ हाँ बोल रहे हैं ना, मैं सबकी बात, हाँ सब हाँ बोल रहे हो ना? हाँ, नीलेश भाई कुछ और कहना चाह रहे हैं? भाव नीलेश हिंसा भाई, तो हो गई उससे। हाँ है ना, भाव हिंसा हो गई, यानी हिंसा हुई। देखो हमने भाव हिंसा को तो बहुत अच्छे से ये समझा कि भाई राग द्वेष की उत्पत्ति होना, है ना, लेकिन और भी ये भी समझते हैं। देखो उसको मानो उससे शिकार कर रहा था, तो उसको कोर्ट सजा दे सकती है क्या? नहीं दे सकती। नहीं। मरा ही नहीं व्यक्ति तो कोर्ट तो सजा नहीं दे सकती। लेकिन जैन धर्म की कोर्ट ऐसी है कि वो बराबर उसको सजा देगी, मतलब मारने के परिणाम हुए तो वो हिंसा हो गई, है ना। कोई देखो अगर ये नहीं समझेंगे ना हम, देखो कोई डॉक्टर है, अब बचाने का प्रयत्न कर रहा है, पूरा प्रयत्न कर रहा है, और फिर भी, और अच्छी दवाई दी है जिससे सब बचते हैं, लेकिन इसका आयु खत्म हुआ था, इसको रिएक्शन हो गया और वो मर गया। बोलो डॉक्टर को हिंसा का दोष लगेगा कि नहीं लगेगा? है ना। हाँ, वंश हाँ बोलना चाह रहे हैं, बोलो। नहीं लगेगा, हाँ वही, ओके, हाँ, है ना, तो उनको हिंसा का दोष नहीं लगेगा। देखो यहाँ पर कोर्ट को एक बार मारने की सजा, एक बार हिंसा करने की सजा, एक बार ही फांसी दे सकती है ज्यादा से ज्यादा, है ना। लेकिन जैन धर्म का न्याय ऐसा है कि, यानी प्रकृति का न्याय, जैन धर्म ने कुछ बनाया नहीं है कायदे, है ना, कि जितनी बार आप जितनी हिंसा करोगे उतनी बार नरक में व्यवस्था है। किसी को ये लगता है कि ये नरक, नरक मरक कुछ नहीं होता, यहाँ ही सब, यहाँ नहीं है, रियल में नरक है। क्योंकि जो हिंसा अनंत जीवों को बार बार मारता है कोई, है ना, तो अनंत बार मरने की भी तो व्यवस्था होगी। और नरक में ऐसा होता है कि हर बार काटा जाए, मारा जाए, उबाला जाए, सेका जाए, और फिर भी वो मरता नहीं। तो मरने जैसी वेदना तो सहन करता है लेकिन मरता नहीं। तो ऐसे स्थान है जहां पर पापों का फल भी मिले, है ना। तो ये हुआ कि देखो मारना दिखना वो जरूरी नहीं। हम लोग कभी कभी चींटी को बचाने जाए और वो मर जाती है, हमारा अभिप्राय क्या था कि वो बच जाए, लेकिन हमारा हाथ छुआ और वो इतनी मुलायम थी कि वो मर गई। तो हमें मारने का दोष नहीं लगेगा, हमें बचाने का पुण्य बचेगा, है ना। तो ये समझना कि बाह्य क्रिया उससे ज्यादा परिणाम, परिणाम यानी भाव हिंसा ही मुख्य है ना, कि द्रव्य हिंसा नहीं। तो फिर क्या होगा, जैसे कोई मुनिराज देख देख कर चल रहे हैं, है ना, और अचानक से उनके पैरों में कोई जंतु उड़ के आया और मर गया, उनको जरा सा भी बंधन नहीं होगा। और हम लोग बिना देखे चल रहे हैं, एक भी जीव नहीं मर रहा, जीव नहीं मर रहा, लेकिन बिना देखे चल रहे हैं, तो हमें हिंसा का दोष लग रहा है। बिना देखे हमने चावल दाल बिना देखे ऐसे ही देखा नहीं सुबह में और कुकर चढ़ा दिया, हमको कहाँ पता उसमें जीव है कि नहीं, है ना, तो हिंसा का दोष लगेगा, है ना। तो हर चीज में ऐसी हिंसा, इसलिए हम कहते हैं ना कि 24 घंटे हम सोते हुए भी हिंसा का पाप बांध रहे हैं। वो भी आएगा, अविरमण रूप और परिरमण रूप हिंसा, दो भेद भी आएंगे, है ना। तो अभी तो पहले आरंभी, संकल्पी, आरंभी, उद्योगी और विरोधी समझना। तो मारने के अभिप्राय से टाइम हो गया है। मैं कल कहना भूल गई थी कि कल कक्षा रहेगी ऐसे, अगली बार हम गुरु शुक्र 2 दिन रखेंगे, है ना। तो आप लोग ध्यान से जुड़ना, टाइम हो गया है तो कट हो सकते हैं 2-3 मिनट में, है ना। संकल्प हिंसा समझ लेते हैं। मारने के संकल्प पूर्वक, बुरा करने के संकल्प पूर्वक जो किया जाए वो संकल्प हिंसा है। आरंभी हिंसा क्या है, उससे हम नहीं बच पाएंगे। क्यों? आरंभी हिंसा किसे कहते हैं? झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, कपड़ा धोना, बर्तन धोना, खाना बनाना, इसमें जो हिंसा होती है उसे कहते हैं आरंभी हिंसा, ठीक है।
उद्योगी हिंसा कहाँ होती है, इसमें भी है डिटेल, अभी समझना है ना, इसमें मात्र से अच्छा हम तो फिर बच गए, ऐसा नहीं है ना। फिर उद्योगी की व्यापार कर रहे हैं, तो जो भी नौकरी हो रही है, व्यापार हो रहा है, हिंसा के बिना आजीविका नहीं होती, है ना। तो जो आजीविका में दोष लगता है उसे कहते हैं आरंभी हिंसा। और विरोधी हिंसा किसे कहते हैं, ये नाम आप लिख लेना थोड़ा, है ना, तो नाम आपको याद हो जाए, फिर भाव तो उसके अनुसार है तो समझ में आ जाएंगे। विरोधी हिंसा या ना अपना बचाव करने के लिए, जैसे पाकिस्तान ने युद्ध छेड़ दिया तो अब भारत को करना पड़े, है ना, तो ये हो गई विरोधी हिंसा। हिंसा तो होगी और पाप भी लगेगा, लेकिन उससे हम नहीं बच सकते क्योंकि हम राग वाले हैं। जब वितरागता आ जाएगी ना, जब मुनिराज होंगे तो उन पर कोई उपसर्ग करे तो वो उसका उल्टा जवाब नहीं देंगे, तो वो उनको ये विरोधी हिंसा भी नहीं होती। हमारे मंदिर पर किसी ने हमला कर लिया, है ना, हुआ था, मुस्लिमों ने किया था जब, तो ऐसे किसी ने हमारे मंदिर का बुरा किया, अरे किसी ने हमारे धर्म का बुरा किया, कोई ऐसा भी, तो अपने परिवार के लिए, अपने धर्म के लिए, मंदिर, भगवान, प्रतिमा, जिनवाणी, साधर्मी के लिए किसी के साथ हिंसा का बनाव बने तो उसे विरोधी हिंसा कहते हैं। विरोधी हिंसा का अच्छा उदाहरण मैं अगली कक्षा में दूंगी, आप लोग याद करवाना, ये आपकी जिम्मेदारी कि विरोधी हिंसा का एक अच्छी कहानी मैं आपको सुना दूंगी, है ना। अब मुझे जो क्लियर करना था कि देखो, संकल्पी हिंसा में जैनियों को, हम लोगों को जिसको आत्मकल्याण करना है, उनको संकल्पी हिंसा से बचना चाहिए, है ना। संकल्पी हिंसा हमारी नहीं होनी चाहिए। अब आरंभी और उद्योगी हिंसा में क्या है, मान लो हम लोग कपड़े धोते हैं और बहुत ज्यादा पानी ढोड़ते हैं, तो ये आरंभी हिंसा में नहीं जाएगा, ये संकल्पी में चला। आवश्यकता से ज्यादा पानी ढोला तो पानी ढोलने में हिंसा होती है, तो वो हो जाएगी संकल्पी हिंसा। रात्रि भोजन करके फिर बर्तन साफ कर रहे हैं, उसमें जो हिंसा होगी वो हो जाएगी संकल्पी हिंसा, है ना। नहाने में बहुत ज्यादा पानी ढोलते हैं या अनछना पानी यूज करते हैं तो वो हो जाएगी संकल्पी हिंसा, है ना। लॉन पे चलते हैं, है ना, बाजू में रास्ता है और लॉन पे चलते हैं, तो जो हिंसा होगी वो हो जाएगी संकल्पी हिंसा, है ना। तो इस प्रकार से हमारे कामों में हम अच्छा अभक्ष्य बनाते हैं, खाना बनाने में, तो जो हिंसा होगी वो हो जाएगी संकल्पी हिंसा, है ना। होटल के खान पान तो संकल्पी हिंसा है ही, लेकिन जो शुद्ध खान पान करता है उसको पूरी सावधानी पूर्वक, जैसे दाल चावल, आटा छान के लेना, दाल चावल देख के करना, सब्जी देख के सुधारना, पानी कम ढोलना, दिन में बर्तन साफ करना, जीवों को देख के रखना, उठाना बर्तन, ये सब सावधानी रखते हुए भी जो हिंसा होती है उसे कहेंगे संकल्पी हिंसा, है ना। ऐसे ही आरंभी, अब कोई व्यापारी बिजनेस ही ऐसा करे जिसमें 2 नंबर का धंधा हो, है ना, जिसमें काले काम हो, हिंसा के काम हो, कोई जूते की दुकान कर रहा है, कोई होटल का कर रहा है, होती हमारे यहाँ जैनी भी है ऐसे जो होटल का धंधा कर रहे हैं, जिनके जूते की दुकान है ऐसे भी जैन है ना। तो जहाँ हिंसा होती है ऐसे बिजनेस करे, जैनियों के ऐसे बिजनेस, स्टील का हो, सोने चांदी का हो, कपड़े का हो, व्यापार या नौकरी इस प्रकार से, तो वो सही कही जाती है। तो जो हिंसक चीजों क्या है व्यापार करता है तो फिर वो उद्योगी हिंसा में नहीं आएगा, वो आरंभी उद्योगी हिंसा नहीं, अरे संकल्पी हिंसा में आएगा, है ना। तो यहाँ हर चीज में लगाना कि जैनियों की आजीविका भी, है ना, कोई टैक्स बचाता है उसमें जो पाप लगता है वो हो जाएगा संकल्पी हिंसा, है ना, वो उद्योगी हिंसा में नहीं जाएगा। वहां कोई मरा तो नहीं टैक्स बचाने में, अरे टैक्स बचाना यानी पाप, है ना, वो आएगा आगे, है ना, पाप समझेगी ना तुम। तो इस प्रकार से हमने आज 4 भेद सीखे। वंश एक बार बोल दो, कट जाओ तो कट जाओ, है ना। चलो कक्षा बंद हो जाए तो ठीक है, अगले गुरुवार और शुक्रवार को मिलेंगे। और मैं दूसरी बात बता दूं, 1 मिनट वंश, दूसरी बात बता दूं, पिछली कक्षा के गुरु